उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उनमें काफी ज्यादा दोस्ती थी। सबके घर भी पास पास थे। चिड़िया की कुछ दिनों पहले ही तूफान में गिरने की वजह से टांग टूट गई थी, जिसके कारण वो ज्यादातर काम नहीं कर सकती थी। उसको किसी न किसी पक्षी की सहायता लेनी पड़ती थी। जंगल में बारिश हुए काफी अरसा हो चुका था। सब पक्षी बारिश ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बारिश ना होने की वजह से जंगल में भोजन की कमी होने लगी थी। जहाँ बाकी सब पक्षियों को भोजन की फिक्र थी, वहीं चिड़िया को भी अपने अनाज की और साथ साथ अपने घर की भी फिक्र थी। क्योंकि बाकी पक्षी तो मजबूत थे और वो ठीक भी थे, तो वो अपना घर बना सकते थे। लेकिन चिड़िया का घर बहुत ही कमज़ोर था। वो अपनी अपाहिज टांग के साथ ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। चिड़िया को अपने से ज़्यादा अपने छोटे बच्चे बंटी की फिक्र थी। जाओ बंटी, जाके टोकन अंकल से कहो कि बारिश कब तक होगी और कितनी होगी। मैं तो जा नहीं सकती। उनको बोलना कि मामा ने भेजा है। ओके मामा, मैं टोकन अंकल से बारिश का पूछ के आता हूँ। आप परेशान ना हो, मैं तो बहुत ही अच्छा घर बनाऊंगा। अब आप देख तो रही हैं मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बाकी सबसे बहुत ही अच्छा और प्यारा घर बनाएंगे। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है और अपनी तरबियत पर फख्र है। कितना प्यारा बेटा है मेरा, कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। तुम ना होते तो मैं अब तक कब से इस माजूरी से मर चुकी होती। बंटी उड़ के टोकन से बारिश के बारे में पूछने चला जाता है। टोकन दूसरे जंगल में रहता था और उसे मौसम के बारे में बहुत जानकारी हुआ करती थी, क्योंकि वो साल का अक्सर हिस्सा पहाड़ों में गुजारता था, जिसके कारण उसकी बादलों के साथ दोस्ती हो चुकी थी। तो बादल उसे बता दिया करते थे कि वो कब और कहाँ बरसेंगे और कितनी देर के लिए बरसेंगे। इसीलिए सभी जंगल के जीव टोकन से ही मौसम का हाल जानते थे। बंटी उड़ते उड़ते टोकन के घर पहुंच जाता है। टोकन अंकल, मुझे मामा ने भेजा है कि मैं आपसे मौसम और बारिश के बारे में पूछ के आऊँ कि आखिर इस साल बारिश कब होगी, क्योंकि हमने अपना घर भी बनाना है और अनाज भी ढूंढना है। आप प्लीज़ मुझे मौसम के बारे में बताएं ताकि मैं अपनी मामा को बता सकूं। अगर हमें बारिश के बारे में पता होगा तो हम अपना घर बना लेंगे और अनाज भी जमा कर लेंगे और मैं अपनी मामा की सहायता करूंगा। बंटी, तुम्हारी मामा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं कल ही पहाड़ों से वापस आया हूँ और मुझे पूरब के बादलों ने बताया था कि वो 1-2 रोज़ में हमारे जंगल में बरसने वाले हैं। इसीलिए आज या कल बहुत बारिश होगी। अपनी मामा से कहो कि कोई मजबूत सा घर बना ले ताकि तुम दोनों उस घर में सुरक्षित रह सको। बंटी ये सब जानकारी लेकर अपनी मामा के पास चला जाता है। मामा, टोकन अंकल कह रहे थे कि 1-2 रोज में बहुत बारिश होगी। वो कह रहे हैं कि हमें अपना घर जल्दी बना लेना चाहिए। लेकिन हम इतना जल्दी घर कैसे बनाएंगे भला? हमने तो लकड़ियाँ भी जमा नहीं की और ना ही अनाज जमा किया है। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बाकी सब पक्षी तो अपने घरों में होते हैं क्योंकि उनका घर काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन चिड़िया का घोंसला बिल्कुल ही पुराना हो चुका होता है। चिड़िया को अपने से ज़्यादा अपने बच्चे बंटी की फिक्र होती है। कुछ देर की बारिश के बाद ही चिड़िया का घोंसला टूट जाता है। चिड़िया और बंटी बारिश में भीगने लग जाते हैं। चिड़िया सोचती है क्यों ना आज के दिन किसी और पक्षी के घर में पनाह ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकेगी तो हम अपना घोंसला बना लेंगे। चिड़िया अपने बच्चे को लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। मैं और मेरा बेटा बंटी बारिश में भीग रहे हैं। प्लीज़ हमें आज के लिए अपने घर में रख लें। हमारा घर बिल्कुल टूट चुका है। हमें किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश है। मैं दरवाज़ा नहीं खोलने लगा, तुम लोग कहीं और चले जाओ। हमारे घर में जगह पहले ही बहुत कम है और तुम भी आ गए हो तो हम कहाँ जाएंगे भला। ऐसा करो, तुम किसी और पक्षी के पास जाओ और मुझे बारिश एंजॉय करने दो। चिड़िया बारी बारी सब पक्षियों के पास जाती है, लेकिन कोई भी इतनी सख्त बारिश में उसकी सहायता नहीं करता। सब ने ही उसको अपने घर में जगह नहीं दी। इन पक्षियों को न जाने क्या हो गया है। मैं तो हमेशा इनकी मदद करती थी। जब भी किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं पूरी कर देती थी, लेकिन इन्होंने तो ज़रा परवाह नहीं की। और किसी के लिए नहीं तो मेरे प्यारे बेटे बंटी का ही सोच लेते। कोई बात नहीं मामा, हम कहीं और घर बना लेंगे। आप चिंता ना करें, आपका बेटा सब ठीक कर देगा। चिड़िया और बंटी बारिश में बुरी तरह भीग जाते हैं
और किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाते हैं। वो कोई आम दरख्त नहीं होता, बल्कि वो बोलने वाला जादुई दरख्त होता है। वो चिड़िया और उसके बच्चों को उदास देखकर पूछता है, अरे तुम लोगों को क्या हुआ है? इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारा दिल पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद बताओ कि क्या हुआ है। चिड़िया दरख्त को तमाम पक्षियों के रवैयों के बारे में बता देती है। कोई बात नहीं, ऐसा करो, मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा और मजबूत घर बना देता हूँ। ये बोलकर दरख्त अपनी जादुई ताकतों से बहुत ही प्यारा सा घर बना देता है। चिड़िया और बंटी घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दरख्त अंकल, आप तो बहुत ही अच्छे हो। आपने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मेरी मम्मा बहुत खुश हैं। चिड़िया और बंटी उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। बारिशें ऐसे ही होती रहती हैं, लेकिन अब उनकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। बाकी सब पक्षियों के मजबूत घर भी बारिश के आगे नहीं टिक पाते और उनके घर टूट जाते हैं और वो बारिश में भीगना शुरू हो जाते हैं। कालू कव्वे, अब हम कहाँ जाएंगे भला? हमने चिड़िया को भी अपने घर में पनाह नहीं दी थी, और खैर से अब हमारा ही घर नहीं रहा। अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो सर्दी से बीमार होकर मर जाएंगे। तुम अपनी चालाक बुद्धि से कुछ सोचो, हमें क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, हमें भी किसी अच्छे ठिकाने की तलाश करना होगी। चलो मिलकर कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढने जाते हैं, कहीं तो मिल ही जाएगा हमें। सारे मिलकर किसी अच्छे से ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। बारिश अभी भी बहुत सख्त हो रही होती है। उन्हें दूर एक बहुत ही सुंदर सा घर नजर आता है। घर देखते ही सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। इतनी बारिश में उन्हें ठिकाना जो नजर आ रहा होता है। हम बारिश में भीग रहे हैं, कोई तो हमारी सहायता कर दे। कोई है अंदर? उस घर से चिड़िया निकलती है। चिड़िया को देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं और उनके सर शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने चिड़िया के साथ क्या किया था। कालू भैया, मिंटू तोते, अंदर आ जाओ, बहुत ठंड है बाहर, अंदर आ जाओ। सभी अंदर चले जाते हैं। वो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। चिड़िया दीदी, हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। हमें आपके अपाहिज होने का ख्याल करना चाहिए था, लेकिन हमने खुदगर्जी से काम लिया। मामा, आप इनको हमारे घर से निकाल दें। ये क्यों आए हैं हमारे घर? निकालें इनको यहाँ से। इन्होंने तो हमें भी नहीं रहने दिया था, आपने इनको क्यों अंदर आने दिया? बेटा, ऐसा नहीं करते। जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी सहायता करते हैं। देखो, ये तुम्हारे अंकल हैं ना, अगर हम इनकी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर बारिश भी तो देखो कितनी हो रही है। अरे नहीं बहन, बच्चा ठीक ही तो कह रहा है। हमने तुम्हारी हेल्प नहीं की और अब तुमसे हेल्प लेने आ गए हैं। कालू भाई, कोई बात नहीं, वैसे भी आप सब मेरे पुराने दोस्त हैं। किसी एक गलती की वजह से तो आपको मैं नहीं छोड़ सकती ना। कोई बात नहीं, आप जितने दिन रहना चाहें आप रह लें, और जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो आप अपना नया घर बना लीजिएगा, फिर हम सब मिलकर वहाँ रहेंगे, कोई मसला नहीं। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि जैसे कौवे ने और बाकी पक्षियों ने चिड़िया की मदद नहीं की थी, इसी तरह चिड़िया चाहती तो उनकी मदद ना करके बदला ले सकती थी, लेकिन उसने बदला लेने की बजाय नेकी की और अपने दोस्तों को माफ़ कर दिया। इसीलिए हमें भी दूसरों से बदला लेने की बजाय उनको माफ़ कर देना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए।